हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपको मुझे स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था आपका न्यू सीरीज 28 मार्क्स। क्या चल रहा था? न्यू सीरीज 28 मार्क्स। यदि आप इस सीरीज को पूरा देखते हैं तो आप बहुत ही आसानी से 28 नंबर गेन कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें 3 चीज़ों को जोड़ा है। पहला है आपका स्टोरी यानी कि ट्रांसलेशन, और दूसरा है आपका ऐसे, और तीसरा है आपका अनसीन पैसेज। इस तरह से तीनों को मिला के होता है आपका 28 मार्क्स, क्योंकि 10 मार्क्स की स्टोरी होती है और आपका 12 नंबर का आपका ऐसे होता है और आपका जो 6 नंबर का अनसीन पैसेज होता है। तो टोटल मिला के हो जाते हैं आपके 28 मार्क्स। तो यदि आप इस सीरीज़ को पूरा देखते हो तो आप बहुत ही आसानी से 28 नंबर गेन कर सकते हैं, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। और यदि आपको ये स्टोरी का नियम समझ में आ जाता है, यदि आप ट्रांसलेशन सीख जाते हो तो आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हो। जैसे कि आपका इसके अतिरिक्त आपका सेंट्रल आइडिया आता है या फिर आपका एक्सप्लेनेशन आता है, इसके तहत आपके शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। यानी कि जो भी कुछ फर्स्ट पोर्शन से लिया जाता है, प्रोज पोएट्री से या फिर शॉर्ट स्टोरी से, तो उसको आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि इसमें आप क्या सीख जाओगे, इसमें आप सीख जाओगे किस तरह से हिंदी से हम अंग्रेजी बना सकते हैं, क्योंकि हम इसमें आपको यही सिखाएंगे कि हिंदी से अंग्रेजी किस तरह से बना सकते हैं। और वैसे भी आपका क्लियरली आपका 10 मार्क्स का एक स्टोरी आता है, और स्टोरी को कब कर सकते हैं? जब तक आपको ये नियम समझ में नहीं आएंगे तब तक आप स्टोरी में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको इसको डेली समझना है। भले ही आपको कोई दूसरा क्वेश्चन का पोर्शन छूट जाए, लेकिन आपको स्टोरी की सीरीज को डेली देखना है। यदि आप इसे डेली नहीं देखोगे और यदि आपके माइंड से एक भी रूल मिस हो गया तो मान लीजिए आपके 10 मार्क्स खतरे में पड़ सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए आप वीडियो को डेली देखा करो, क्योंकि हम हर वीडियो में नया टॉपिक डिस्कस करते हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे आपका यूज़ ऑफ कैन कोड, यूज़ ऑफ मे माइट एंड यूज़ ऑफ लेट और लेटस, यानी कि 3 पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह से हम हर वीडियो में 2 या 3 पॉइंट को डिस्कस करते हैं ताकि आपकी समझ में अच्छी तरह से आ सके। हम चाहें तो एक साथ 4 या 5, 6, 7 को भी हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन हमारा तो फ़ायदा हो जाएगा क्योंकि हमारा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा क्योंकि आपकी समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसलिए हम कम से कम ही डिस्कस करते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ सके, ठीक है। तो ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर है, 12th क्लास की इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था आपका न्यू सीरीज 28 मार्क्स। यानी कि इस सीरीज के अंतर्गत आप 28 नंबर बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे स्टोरी के रूल में 20 पर है आपका यूज़ ऑफ कैन कोड, और 21 पर है आपका यूज़ ऑफ मे माइट, और 22 पर है आपका लेट और लेटस। तो तीनों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आता है यूज़ ऑफ कैन एंड कोड। तो थोड़ा समझ लेते हैं कैन कोड क्या होता है, ठीक है। तो कैन कोड में कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। तो होता क्या है इसमें कि हम कह सकते हैं कि जिन वाक्यों के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं आदि शब्द आए और वाक्य में आज्ञा यानी कि योग्यता, क्षमता और धमकी और मजबूरी, यानी कि 5 बार इन बातों को डिस्कस किया जाए। किसको? योग्यता, क्षमता, धमकी, मजबूरी आए और अंत में क्या आए? सकता है, सकती है आए तो कैन का प्रयोग करते हैं। और यदि सकता था, सकती थी, सकते थे आए, या सका, सकी, सके आए तो फिर कुड का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, क्योंकि कैन मिस भी सकना होता है और मे मिस भी सकना होता है, इसलिए आपको इसमें कंडीशन का ध्यान रखना है। तो क्या होता है? योग्यता, क्षमता, धमकी, मजबूरी के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कैन का। और आगे जो आता है आपका आज्ञा लेने में, आज्ञा देने में और संभावना में, आज्ञा लेने में, आज्ञा देने में और संभावना में किसका प्रयोग करते हैं? मे माइट का प्रयोग करते हैं। लेकिन अर्थ दोनों का सेम होता है, ठीक है। तो इसलिए दोनों को बहुत ही अच्छी तरह से याद रखना है, इसलिए हमने दोनों को एक साथ डिस्कस किया है ताकि आप इसमें कंपैरिजन भी कर सकें, ठीक है। तो कब करते प्रयोग उसका? यानी कि योग्यता, क्षमता, धमकी, मजबूरी और अंत में सकता है, सकती है आए। तो थोड़ा लिख के देखो बताते हैं ताकि आप उसको बाद में भी पढ़ सकें। तो कह सकते हैं
जिन वाक्यों में योग्यता, क्षमता, धमकी, मजबूरी का भाव प्रकट हो तथा अंत में सकता है, सकती है या फिर सकते हैं। क्या है? सकता है, सकती है, सकते हैं आदि शब्द आए तो कैन का प्रयोग करते हैं। यदि सकता था, सकती थी और सकते थे। सकता था, सकती, सकते थे या फिर सका, सकी और सके या फिर ये शब्द आ जाए तो किसका प्रयोग करते हैं? कुड का प्रयोग करते हैं। कुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बात समझ में आई नहीं आई? यानी कि हम कह सकते हैं कि जिन वाक्यों के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं आए तो किसका प्रयोग करते हैं? कैन का प्रयोग करते हैं। और यदि सकता था, सकती थी, सकते थे आए तो हम कुड का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ को देखना है, इसमें हमें ये चीज़ देखना है कि इसमें भाव क्या है। तो भाव क्या होता है? योग्यता, क्षमता, धमकी, मजबूरी का भाव हो तो किसका प्रयोग करेंगे? कैन या कुड का करेंगे। तो इसमें यही है आपका योग्यता, क्षमता और धमकी और मजबूरी, इन चार चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका भी एक रूल है ताकि रूल से हमें ये सुविधा होती है कि वाक्य आसानी से बन जाता है। तो पहले सब्जेक्ट आएगा या फिर कैन या फिर कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। तो पहले हम देखो चारों का एक एक वाक्य डिस्कस करेंगे ताकि आपकी समझ में ठीक प्रकार से आ सके। तो पहले क्या है? योग्यता। तो कह सकते हैं कि राहुल अंग्रेजी पढ़ सकता है। तो क्या है इसमें कि योग्यता है, यानी कि वो अंग्रेजी पढ़ने के योग्य है, इसलिए अंग्रेजी पढ़ सकता है ना। हर कोई नहीं पढ़ सकता क्योंकि वो उसके योग्य है। ठीक है, तो बना सकते हैं इसको हम। पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट यानी कि राहुल, फिर कैन लगा देंगे। अगर था होता तो क्या लगाते? कुड लगाते। तो राहुल कैन रीड द इंग्लिश। ठीक है, और हम यहाँ था कर दें, जैसे हम कहें कि राहुल अंग्रेजी पढ़ सकता था तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका कुड हो जाएगा। ठीक है, इतना ही ध्यान रखना है। आगे देखिए क्या है? क्षमता। क्षमता में कह सकते हैं कि रमेश 10 रोटियां खा सकता है। तो ये क्या है? ये उसकी क्षमता है। बोलते ना व्यक्ति की क्षमता है कि वो इतना खाता है। खली का आपने देखा होगा, कितने सारे पराठे खा जाता है, कितने सारे अंडे खा जाता है, तो वो आपने देखा होगा। तो सबकी अपनी क्षमता होती है। तो रमेश 10 रोटियां खा सकता है, तो बनाएंगे इसको रमेश कैन ईट ब्रेड्स। तो रमेश कैन 10 ईट 10 ब्रेड्स। इसके बाद देखो क्षमता हो गया, फिर है धमकी। मैं तुम्हें पीट सकता हूं, मैं तुम्हें पीट सकता हूं। ये क्या है? ये धमकी है।
मैं तो पीट सकता हूँ, मैं तो मार सकता हूँ, तो क्या कहोगे? आई कैन बीट यू। ये धमकी का हो गया। अब है मजबूरी। मैं कार नहीं खरीद सकता हूँ, यानी मैं कार नहीं खरीद सकता हूँ। क्या है? मेरी मजबूरी है, मैं कार नहीं खरीद सकता हूँ। तो आई कैन नॉट बाई ए कार। तो बहुत ही आसानी से हम किसी वाक्य को बना सकते हैं। इंट्रोगेटिव आएगा तो क्या करोगे? कैन को आगे लगा देंगे, ठीक है ना। इस तरह से आपका इंट्रोगेटिव बन जाएगा, अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस तरह से आप कैन का प्रयोग कब करते हैं आपकी समझ में आ चुका होगा। और अब आता है आपका यूज ऑफ इसका मे और माइट। तो यहाँ पर थोड़ा सा रफ कर देते हैं हम, ताकि फिर हमें किसका प्रयोग करना है? मे और माइट का प्रयोग करना है। पूरा ही रफ कर देते हैं, ठीक है, दोबारा से लिख देंगे। तो समझ में आ गया होगा कि हम कैन और कुड का प्रयोग कब करते हैं। इसके बाद आगे आता है आपका यूज ऑफ मे माइट। क्या आता है? यूज ऑफ मे माइट। ये भी बिल्कुल आपका कैन की तरह ही होता है, बट थोड़ी सी कंडीशन चेंज हो जाती है। तो कह सकते हैं कि जब आज्ञा लेने आज्ञा देने तथा संभावना का भाव प्रकट हो, यानी आज्ञा लेने, आज्ञा देने तथा संभावना का भाव प्रकट हो, तो सब्जेक्ट के बाद में या माइट का प्रयोग करते हैं। बाकी कंडीशन किसकी है? बाकी कंडीशन कैन और कुड जैसी होती है। जैसे उसमें भी सकता है शक्ति आएगा, इसमें भी सकता है शक्ति है। सकता शक्ति थी होगा तो किसका प्रयोग कर देंगे? माइट का प्रयोग कर देंगे, ठीक है ना। तो इसका भी अपना रूल होता है। बस कंडीशन क्या देखनी है? आज्ञा लेने, आज्ञा देने तथा संभावना में इसका प्रयोग किया जाता है। तो रूल होगा इसका, आपका पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका मे या फिर माइट, सब्जेक्ट फिर मे माइट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो अब हमें इसमें क्या है? कंडीशन देखनी है। कैसे कंडीशन? वो तो एग्जाम्पल के बाद ही डिक्लेयर होगा क्या कंडीशन है। जैसे कह सकते हैं पिताजी आ सकते हैं, पिताजी आ सकते हैं। संभावना ही है ना, संभावना है पिताजी आ सकते हैं। पता है कि आए या ना आए, लेकिन संभावना क्या है? पिताजी आ सकते हैं। जब संभावना वाली बात है तो इसका प्रयोग करेंगे, मे का प्रयोग करेंगे। तो बनाएंगे द फादर मे कम। ये हो गया किसका? संभावना का। तुम घर जा सकते हो, तुम घर जा सकते हो। तो क्या है इसमें? आज्ञा है, तो यू मे गो, यू मे गो। और देखो अब मैं ऐसा सेंटेंस लिखाऊंगा
कि आप बहुत ही अच्छी तरह समझ जाएंगे कि वाकई में ही हाँ मे का प्रयोग आज्ञा लेने, आज्ञा देने या फिर संभावना में किया जाता है। तो वो एग्जाम्पल देखिए, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। ये वो सेंटेंस है जिसे स्टूडेंट अक्सर बोला करते हैं। कब? जब क्लास से बाहर जाते हैं और फिर उसके बाद अंदर आते हैं तो क्या कहते हो आप? मे आई कम इन, मे आई कम इन, यही सेंटेंस बोलते हैं ना। अब आपने यहाँ पर मे ही क्यों लगाया? क्योंकि सकता का मतलब तो कैन या कुड भी होता है। तो हमने आपको बताया था कि आज्ञा लेने में, आज्ञा देने में और संभावना में किसका प्रयोग करते हैं? मे या माइट का प्रयोग करते हैं। और योग्यता, क्षमता, धमकी और मजबूरी की कंडीशन हो तो कैन और कुड का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह समझ गए होंगे कि मे और कैन का प्रयोग कब किया जाता है। ठीक है, तो अब इसको मैं रफ कर देता हूँ। और अगला पॉइंट है आपका लेट और लेट अस। क्या है? लेट और लेट अस। तो देखो, लेट और लेटस में भी ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। यदि आपको जानकारी हो तो आप इसे भी बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। तो क्या है? तीसरा पॉइंट है आपका लेट और लेट अस। लेट या फिर लेट अस। तो देखो, पहले मैं आपको थोड़ा जनरली समझाऊंगा इसके बारे में, ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाता है तो फिर याद करने में भी सुविधा हो जाती है, मेरा ये मानना है। ठीक है, जैसे कि लेट का प्रयोग कब करते हैं? कि जब वाक्य के अंत में दो शब्द आ जाए। क्या शब्द आ जाए? दो, गिनती वाला दो नहीं, वैसा वाला दो शब्द आ जाए। जैसे कि मुझे जाने दो, उसे पढ़ने दो, राम को खेलने दो, माता जी को खाना बनाने दो। तो इस प्रकार का अगर दो शब्द आता है वाक्य के अंत में तो वाक्य के शुरू में हम लेट का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आई? यानी वाक्य के अंत में क्या आएगा? दो, और शुरू में क्या लगाएंगे? लेट। ठीक है, ये रहा आपका लेट का प्रयोग। समझ गए होंगे? कह सकते हैं कि जब वाक्य के अंत में दो शब्द आए तो वाक्य के शुरू में हम किसका प्रयोग करते हैं? लेट का प्रयोग करते हैं। एक और बात, दूसरी बात इसमें क्या है? लेट के बाद ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है? लेट के बाद ऑब्जेक्ट आता है। जैसे कि उसे जाने दो तो लेट हिम गो, उसे खेलने दो लेट हिम प्ले, है ना, मुझे पढ़ने दो लेट मी रीड। इस तरह से आप बहुत ही आसानी से इसको बना सकते हैं। अब बात आती है कि लेटस का प्रयोग कब करते हैं? तो जब वाक्य के शुरू में आओ शब्द आए। क्या शब्द आए? जब वाक्य के शुरू में आओ शब्द आए और अंत में पास्ट इंडेफिनिट कंडीशन हो। जैसे हम कहें कि आओ चलो खेलें, आओ किताब पढ़ें, आओ घर चलें, तो बाद में क्या आ रहा है? ए शब्द आए और शुरू में क्या शब्द आए? आओ शब्द आए। तो वाक्य के शुरू में किसका प्रयोग करते हैं? लेटस का प्रयोग करते हैं। और लेटस के बाद हमेशा वर्ब आती है। क्या आती है? वर्ब आती है। ठीक है ना? तो इस चीज़ को मैं लिख के बता देता हूँ ताकि आपकी समझ में ठीक प्रकार से आ सके। तो कह सकते हैं कि जब वाक्य के अंत में दो शब्द आए तो शुरू में लेट लगाते हैं तथा लेट के बाद ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, इतना ही याद रखना है इसमें। इसके बाद इसका क्या आ जाएगा? रूल आ जाएगा। तो पहले क्या आता है? लेट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड, फिर फुल स्टॉप। इस तरह से हम इसको बना सकते हैं।
बात समझ में आ गई होगी। तो क्या कह सकते हैं कि जब वाक्य के अंत में क्या आए, दो शब्द आए, तो वाक्य शुरू में क्या लगाते हैं, लेट लगाते हैं। ठीक है, और लेट के बाद क्या आता है आपका, ऑब्जेक्ट आता है। जैसे कह सकते हैं कि मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। अब देखिए क्या है, क्या आ रहा है बाद में, दो शब्द आ रहा है। ठीक है, तो क्या लगाएंगे शुरू में, लेट। और हम रूल के हिसाब से चल सकते हैं, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, जाने क्या है, गो। उसे खाना खाने दो, उसे खाना खाने दो। तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्या है, हमें तो दो दिखाई दे रहा है, इसे लेट लगा देंगे। फिर उसे क्या होती है, हिम, तो लेट हिम ईट द फूड। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से वाक्य बना सकते हो, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। और अक्सर इस प्रकार के वाक्य स्टोरी में आ जाते हैं, बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है, कैसे बनाएं, क्या लगाएं शुरू में, दो शब्द आ रहा है, दो की अंग्रेजी टू लगा दें, क्या करें, है ना। तो ऐसे विचार आते हैं माइंड में, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि लेट का प्रयोग कब करते हैं और लेटस का प्रयोग कब करते हैं। तो अब देख लेते हैं लेटस को, क्या है, लेटस को। तो कह सकते हैं कि जब वाक्य के शुरू में आओ शब्द आए तो वाक्य के शुरू में लेटस का प्रयोग, किसका प्रयोग करते हैं, वाक्य के शुरू में लेटस का प्रयोग करते हैं तथा लेटस के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यानी लेटस के बाद क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। इसका भी एक रूल है जिसको देख लेते हैं, ताकि रूल के माध्यम से क्या होता है, ठीक प्रकार से समझ में आ जाता है सेंटेंस। तो पहले क्या आएगा आपका, लेटस, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड, फिर फुल स्टॉप। तो एक एग्जांपल इसका भी देख लेते हैं। कह सकते हैं आओ किताब पढ़ें, आओ किताब पढ़ें। तो क्या परेशानी है, शुरू में क्या लगाएंगे, लेटस, लेटस रीड द बुक। ठीक है, आओ क्रिकेट खेलें, आओ क्रिकेट खेलें। तो क्या बनाओगे, लेट अस प्ले द क्रिकेट। यानी बहुत ही आसानी से आप किसी वाक्य को बना सकते हैं। आपके दिमाग में ये रूल होना चाहिए और ये रूल होना चाहिए और ये आपका मुख्य टॉपिक होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपके दिमाग में टॉपिक नहीं होगा आप किसी वाक्य को बना नहीं सकते हैं। बहुत ही समस्या आएगी। स्टोरी में ऐसे वाक्य आ जाते हैं, बहुत समस्या खड़ी हो जाती है, 10 मार्क्स की स्टोरी आती है। इसीलिए इन रूलों को आप बहुत अच्छे से याद करोगे। एक बार नहीं समझ में आता है, वीडियो दोबारा देखोगे, 3 बार देखो, ताकि आपकी समझ में अच्छी तरह से आ सके। सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलोगे, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। ठीक है, तो जितना हो सके जैसा वीडियो को लाइक या शेयर करोगे, ताकि और लोग भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।